हेलो दोस्तों, जीएसजी के वर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे जो कि टेट के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। यथाशक्ति में समास है। ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ अव्ययी भाव समास वह समास है जिसका पहला पद अव्यय होता है। यहाँ शब्द दिया गया है यथा शक्ति। इसमें यह पहला पद है और यह यथा शब्द अव्यय है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ए यड़ संधि, बी वृद्ध संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ यड़ संधि। यड़ संधि का नियम है, यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ तथा री के बाद यदि कोई असमान स्वर आए तो इन दोनों के स्थान पर य, इन दोनों के स्थान पर व, इसके स्थान पर र आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है इत्यादि। इत्यादि का हम विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा इति धन आदि। इति के ई की जगह यह आदेश होता है। इधर बचता है इत और यहाँ आदि। इसका जब हम संधि करेंगे तो शब्द बनेगा त हलंत है इसलिए आधा ही रहेगा। य पे आ स्वर मिल जाएगा और दी। इस प्रकार इत्यादि शब्द बनता है। अगला प्रश्न, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? ए स्कंदगुप्त, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, सी रसज्ञ रंजन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी, डी अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना नहीं है, यह रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला प्रश्न, संकर शब्द किसे कहते हैं? ए ग्रामीण भाषा का शब्द, बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, डी 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इसमें आपका उत्तर जाएगा डी के साथ 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे शब्द है रेल गाड़ी। इसमें यह रेल शब्द जो है यह अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का है। इसमें 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह शब्द संकर शब्द है। अगला प्रश्न, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वहाँ भाववाच्य होता है। यहाँ मुझसे उठा नहीं गया यह भाव का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ भाववाच्य है।
अगला प्रश्न, तेरी बरछी ने वर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी यमक। इसमें आपका उत्तर जाएगा डी के साथ यमक। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है वरछीने। वरछीने, इस वरछीने का मतलब है हथियार। और यहाँ वरछीने, वरछीने इसका मतलब है श्रेष्ठ योद्धा ने छीन लिया है। इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए लाश, बी धड़ाम, सी पतलून, डी औरत। इसमें आपका उत्तर जाएगा बी के साथ धड़ाम। धड़ाम शब्द देशज शब्द है। देशज का अर्थ होता है देश में जन्मा। अतः स्थानीय बोलियों और उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, गड़बड़, यह सब देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? ए अनीय, बी ई, सी रम, डी ड़ी। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ अनीय। रमणीय में अनीय प्रत्यय है। इस प्रकार कथनीय में भी अनीय प्रत्यय है। अगला प्रश्न, कृतज्ञ शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? ए कृतघ्न, बी बेईमान, सी उन्नति, डी अच्छा। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, जबकि बेईमान का विलोम ईमानदार होता है। उन्नति का विलोम अवनति होता है। अच्छा का विलोम बुरा होता है। अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें आपका उत्तर जाएगा बी के साथ निजवाचक सर्वनाम। जहाँ निजता का बोध हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। और इसमें आप, स्वयं, खुद शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ वाक्य में आप दिया गया है, यहाँ निजता का बोध हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कढ़ी, बी चील, सी संतान, डी सरसों। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ संतान पुल्लिंग शब्द है, जबकि कढ़ी, चील, सरसों ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से
किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए. राम जाता है, बी. सीताफल खाती है, सी. गाय काली है, मेरी गाय काली है, डी. जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ, मेरी गाय काली है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ गाय संज्ञा है, इसकी विशेषता यह काली शब्द बता रहा है, इसलिए काली विशेषण है। अगला प्रश्न, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है। ए. निधन कपट, बी. निधन कपट, सी. निधन कपट, डी. निधन कपट। इसमें आपका उत्तर जाएगा ए के साथ, निधन कपट। यदि विसर्ग के पहले ई, उ स्वर आए और विसर्ग के बाद क, ख तथा प, फ आए तो विसर्ग की जगह मूर्धन्य स आदेश हो जाता है। यहाँ विसर्ग के पहले नी आया है और विसर्ग के बाद क आया है, इसलिए विसर्ग की जगह जब स हो जाएगा तो शब्द आपका बनेगा निष्कपट। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ए. समय व अवधि पर, बी. भाषिक नियमों के ज्ञान पर, सी. उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, डी. समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसमें आपका उत्तर जाएगा डी के साथ, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर होती है। उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें शिक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ए. अवधी, बी. खड़ी बोली, सी. ब्रजभाषा, डी. अपभ्रंश। इसमें आपका उत्तर जाएगा सी के साथ, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। यह तुलसीदास जी द्वारा लिखित रचना है। इस प्रकार 15 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS GK वर्ल्ड।